प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस पर एक वीडियो भी साझा किया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझमें ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या धाम में भक्ति पथ, राम पथ और धर्म पथ से होते हुए आप पहुंचते हैं श्री रामलला विराजमान के मुख्य मंदिर तक, जहां 5 वर्ष के राघव भक्तों को ये अद्भुत दर्शन देते हैं। और ये दर्शन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर और भी आकर्षक और अद्भुत से समान प्रतीत होते हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह के साक्षी बन रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। अयोध्या में जब आप आते हैं तो धर्म पथ पर आते हैं, धर्म पथ के बाद राम पथ और राम के पथ के बाद ये भक्ति पथ, यानी ये धर्म पथ, राम पथ और भक्ति पथ की जो त्रिवेणी है वो प्रतिष्ठा द्वादशी पर आकर्षित कर रही है देश और दुनिया से तमाम लोगों को। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपने दर्शन किए अभी तक? हाँ, दर्शन किए। कैसा लगा? पहली बार आया? पहली बार बहुत बढ़िया लगा। और सुविधाओं की अगर हम बात करें तो कैसा लगा? सुविधा बहुत बढ़िया सुविधा, एकदम बहुत आनंद आया। अच्छे से घुमा, चारों तरफ से बहुत व्यवस्था अच्छा है यहाँ का। माता जी आप बताएं। जय श्री राम। बहुत बढ़िया लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कहाँ से आए? राजस्थान से। तो राजस्थान से, आसाम से, यहाँ तक कि हमने बात की कुछ लोग अमेरिका और पोलैंड से भी यहाँ पर आए हैं। तो आप भैया कहाँ से हैं? गाजियाबाद से आया हूँ सर। गाजियाबाद से आए। तो कैसा लगा? राम जी के दर्शन हुए? बढ़िया हुआ जी। कितना समय लगा लाइन में लग के जाने के बाद भगवान तक पहुँचने में? काफी टाइम नहीं लगा सर। कितना? फिर भी आधे घंटे? आधा घंटा। हाँ, तो व्यवस्थाएं इतनी जबरदस्त हैं कि 5 लाख लोगों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। और कम से कम आपको 30 से 40 मिनट का वक्त लगेगा भीड़ में, जब आप आज के समय में दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा है, व्यवस्था बना है, बहुत अच्छा है।
मोहन प्राण भर गया हमारा। तो जो कलकत्ता की देवी मैया हैं वो प्रसन्न हैं आपके हृदय में जो बैठी हैं? बहुत बहुत अच्छा। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बिल्कुल सही कहा आपने। और रघुपति राघव राजा राम, और कहते हैं कि यहाँ पर जो भगवान दर्शन दे रहे हैं वो रघुपति नहीं है, वो केवल राघव हैं, और सीताराम वो बाद में बनेंगे। केवल राघव इस वक्त दर्शन देंगे और 5 वर्ष के रामलला बाल स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन देंगे। और ये परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। और आज प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर यह उल्लास और भी कई गुना बढ़ गया है। कैमरामैन सुसमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ समारोह पर भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं कि रामलला के दर्शन को लेकर श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं। हमें इतनी खुशी हो रही, मतलब जो ख्वाब था वो हमारा पूरा हो गया। योगी जी ने हम लोगों को ख्वाब पूरा कर दिया। बस ये हम लोग की किस्मत, हमारा भाग्य जो आज हम यहाँ पे पधारे हैं। भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भगवान जी के, और शब्द ही नहीं है कि क्या इनके लिए क्या कहे, शब्द ही नहीं बचे। मांगना था भगवान ने, समझो जैसे अपने द्वार पे बुला के सब उन्होंने सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी कर दी। हमारे भाग खुल गए हैं। यहाँ आगे हरियाणा से आए हैं हम, तो योगी जी ने इतना अच्छा यहाँ किया हुआ है सब कुछ, तो मन इतना अहोभाग्य है हमारे जो हम आज राम के दर्शन के लिए आए हैं। इतने मन को उत्साह है, इतना खुशी है। योगी और मोदी जी की कृपा से ये हुआ है। वो रामदूत हैं, उन्होंने रामलला त्रिपाल में थे, उन्होंने उनके लिए भव्य मंदिर बनाया। हम उनके बहुत आभारी हैं। वो रामदूत हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, हम कैसे अपने भाव बताएं आपको। रामलला को दर्शन करने को आए हैं। बहुत अच्छा, हमारा भगवान का अनुग्रह हुआ है, बहुत अच्छा लगा। ये मम्मी को 78 ईयर्स है, इसलिए उनको लेके आए हैं। उनका जब प्रतिष्ठापना हुआ था तभी ही आने वाले थे वो, तभी हमें आने नहीं हुआ। तो मोदी जी ने कहा था कि सब अपने अपने घर पे दिवाली मनाओ। आज सबसे बड़ा दिवाली आज मना रहे हैं हम। तभी भी मनाया था घर पे, लेकिन आज रामलला के पास आके मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है हमको। और जो ये प्राण प्रतिष्ठा का एक वर्ष है, इसी पर बात करने के लिए लगातार सुबह से हमारे साथ अयोध्या भूमि से अजय मिश्र जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार आप हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और ये कहा जाता है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना, यानी कि जब हम उन्होंने पुत्र जन्म की बात सुनी तो आपका मन प्रफुल्लित आनंदित हो उठता है। और यही वहाँ पर तमाम दर्शनार्थियों का कहना है कि अहोभाग्य कि इस जन्म में राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। जी बिल्कुल सही कहा आंचल आपने। ब्रह्मानंद समाना, दशरथ का ब्रह्मानंद समाना, जो ब्रह्मानंद जो स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान श्री राम, उनके आज प्राकट्य उत्सव प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, कूर्म द्वादशी का दिन है। आज ही के दिन आपको बताएं आंचल की भगवान श्रीमन नारायण ने कूर्म के रूप में अवतार लिया था। और अगर भगवान चाहे तो वो मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को भी समुद्र में डूबने से बचा सकते हैं, और कूर्म के रूप में अपनी पीठ पर उन्होंने आज ही धारण किया था। तो एक अवतार हुआ था कूर्म अवतार आज ही के दिन। और आज ही के शुभ दिन 22 जनवरी 2024 को राष्ट्र ने देखा इस नव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हुए अपने ही राघव को, जो कई वर्षों से प्रतीक्षा थे। प्रधानमंत्री ने अभी अभी उन वीडियो के कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। ये बिल्कुल अयोध्या की ही महिमा है, ये अयोध्या का ही आकर्षण है कि जो साकेत धाम में परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी गोद में लेते हैं, वो अयोध्या में आकर के अयोध्या वासियों की गोद में खेलने के लिए सुलभ हो जाते हैं। जो हम मनुष्यों के लिए परब्रह्म परमात्मा साकेत धाम में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल बाल रूप में सुलभ हो जाते हैं और लाखों लाख भक्तों को लगातार दर्शन दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के 6 महीने तक के जो आंकड़े जारी किए गए हैं आंचल, उसके हिसाब से 22 करोड़ लोगों ने अक्टूबर 2024 तक श्री राम लला के दर्शन किए थे। उसके बाद के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आप समझें कि अयोध्या की तस्वीर बदल रही है।
अगले 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, तमाम कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। क्यों न हो, क्योंकि ये अयोध्या मानव निर्मित विश्व की प्रथम राजधानी है। सरयू इस ब्रह्मांड की प्रथम सरिता है जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई है, जिनको नेत्रजा कहा जाता है, वाशिष्ठी कहा जाता है। भगीरथ गंगा को लेकर के आए और सरयू जिसका दूसरा नाम राम गंगा है, वो उनके गुरु वशिष्ठ लेकर के आए और भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई मां सरयू को ब्रह्मद्रव स्वरूपा कहा जाता है। तो मां सरयू का तट और ये पवित्र भगवान श्री राम का ये मंदिर, प्रतिष्ठा द्वादशी का ये अद्भुत पर्व, मुझे लगता है कि शोर इतना ज्यादा है। ब्रह्मानंद की बात आप कर रही थी, हर घर में, हर हृदय में राम है और वही राम आनंद के रूप में इस वक्त उत्साह के रूप में हिलोरे ले रहे हैं। बिल्कुल, और राम नाम की महिमा तो हम जानते ही हैं कि अगर पत्थर पर भी राम लिखा हो तो वो पानी में नहीं डूबता। और ऐसे में जहाँ पर आप इस अलौकिक नगरी और इस भव्य धरती पर मौजूद हैं, यही आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कई तरह के मंत्र जाप की बात की जा रही है, अभी अभिजीत मुहूर्त है उसका जिक्र भी हमने आपकी रिपोर्ट में देखा। हम चाहते हैं कि अध्यात्म के इस पूरे अध्याय को आप अपनी वाणी से बताइए कि आखिरकार ये मुहूर्त इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है आज के लिए और भक्त गणों के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिन। देखिए आंचल, जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और 12:20 का समय था 22 जनवरी 2024 को जब अभिजीत मुहूर्त था और ठीक उसी वक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अवलोकन संपूर्ण विश्व ने प्रसार भारती के माध्यम से किया। और आज भी हम वही प्रयास करेंगे कि 12 बजे के बाद जैसे ये महाआरती का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों, उससे पहले वो महाभिषेकम करेंगे, तो ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि श्लोक गान किया जाएगा और भगवान शंकर स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण प्रमाण तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम। हे पार्वती, मैं सत्य सत्य, 2 बार सत्य का प्रयोग किया भगवान शिव ने कि मैं सत्य सत्य कहता हूं कि ये अयोध्या जो है वो स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है। जो मनु महाराज थे, जब उन्होंने पहली बार जब वो यहाँ के राजा बने तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी राजधानी कहाँ बनाऊं, तो वैकुंठ से ही अपने हृदय को भगवान ने अयोध्या के रूप में यहाँ पे प्रतिस्थापित किया। ये जो सरयू बह रही है पार्वती, वो ब्रह्मद्रव स्वरूपा है, स्वयं नारायण ही अपने नेत्रों से यहाँ पर नदी के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। और यहाँ पर जो भी अयोध्या वासी हैं वो सब जगन्नाथ के स्वरूप हैं, ये भगवान शिव कहते हैं। तो आप समझ लें कि शरीर से भले ही यहाँ पर लाखों लोग अयोध्या में इस वक्त वास कर रहे हों, लेकिन अगर आप स्टूडियो में बैठे हुए मन से भी अयोध्या पहुंच गई हैं तो आप भी अयोध्या वासी हैं और वही फल, वही पुण्य फल आपको भी इस वक्त प्राप्त हो रहा है। यही भगवान नाम की महिमा है जो भगवान श्री राम को अपने जिह्वा पर बैठा करके और लगातार सीताराम की जो नाम धुन से जो झूला झुला रही है यहाँ पर लोगों की जिह्वा, वो अपने आप में एक आनंद का विषय है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये प्रभु की माया है, ये प्रभु की ही कृपा है, ये भगवान राम की कृपा है कि हम आज यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं था, बहुत सारे लोगों को, कि आज प्रतिष्ठा द्वादशी है, क्योंकि सब लोग तो 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक बहुत ही दिव्य अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है कि ये अनुभव धीरे धीरे और अपने चरम पर होगा। 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अंगद टीले में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, ऐसा कार्यक्रम बताया जा रहा है। आपकी वाणी से हम ये श्रवण कर रहे हैं, सुबह से लेकर हम भी कई बार राम नाम जप चुके। और आपको 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं, हम अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी घर बैठे, अगर घर में है, हम स्टूडियो में हैं, हम भी यहाँ से वो देख पाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दर्शनार्थी राम भक्त जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं और ये भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि अजय भी बता रहे थे कि आज अवधि बधाई गीत गाए जाएंगे, बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगरिया, यानी किस तरह से आज जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया गया उससे पहले सोहर गाए जा रहे हैं और किस तरह से राग की सेवा की जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इस बात का प्रतीक है कि इनके हृदय के भीतर श्री राम किस तरह से प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री राम के आचरण भी हमने अपने जीवन में उतारने हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से आता है। भक्ति और समर्पण, ये 2 ऐसे सूत्र हैं जो हमें राम से ही नहीं जोड़ते हैं, रामत्व से जोड़ते हैं।
राम एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसे जीवन में उतारा जाता है, जिया जाता है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ श्री अयोध्यापुरी आज उल्लसित और उमंगित होके मानो नृत्य कर रही है। उसका आह्लाद त्रेता के उस युग को जीवंत कर रहा है जब परमात्मा प्रभु श्री राम वापस आए होंगे और विराजमान हुए होंगे अपने भवन में। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारे नर वृंद। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचि चाई। बस यही भाव अयोध्या में आप देखिए, ये पट खुल गए हैं और एक बार जयकारों का शोर आप तक पहुंचता हुआ, क्योंकि अब जो थोड़ी देर के लिए पूजन अर्चन के लिए गर्भगृह में पुजारी कर रहे थे। अजय, हम अपने दर्शकों को जो श्री राम लला विराजमान हैं उनके द्वार के पट खुल चुके हैं, नेत्रों से अपने आप अश्रु बह रहे हैं लोगों के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के इस 1 साल के मुख्य साक्षी बने हैं वो। और जब हम बात करते हैं बधाई गीत, उन तमाम राग सेवा की, वो उसके साक्षी बने हैं। हम यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं अलौकिक विहंगम दृश्य जिसकी छटा हम सदियों तक अपने इन नेत्रों में कैद करके रख सकते हैं। आंचल, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। भगवान श्री राम और माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में सभी को पता है और सभी लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली तो स्वयं अग्नि देवता ने ये प्रमाणित किया है कि माँ सीता की साड़ी का एक सूत भी जल नहीं पाया था और वो वहाँ पर बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में थी, क्योंकि वो परब्रह्म स्वरूपा ही है और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भगवान श्री राम ने श्री सूक्तम का पाठ किया था, जो 15 श्लोकों का श्री सूक्त है। माँ सीता की याद में ही किया था उनको अग्नि में प्रवेश कराते समय, और उसी श्री सूक्त का पाठ यहाँ पर भगवान के सामने किया जाएगा। जिन रागों की बात आप कर रही हैं, अगर मैं आपको बता पाऊं तो लखनऊ की सपना गोयल 2800 महिलाओं के साथ मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ करेंगी। गोरखपुर से 50 महिलाओं की टीम लगातार 3 दिनों तक भगवान को अपनी भक्ति समर्पित करेंगी। भोपाल से 100 युवकों की टोली आई है जो अपने बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ देवकाली, सुग्रीव किला, यहाँ के रामपथ, तुलसी उद्यान पर अपने वाद्य यंत्रों के जरिए प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। श्रीमती उषा मंगेशकर, मयूरेश पाई, साहित्य नाहर, सुभाष नाहर सितार और वायलिन और गायन के जरिए भगवान की राग सेवा करेंगे। राकेश चौरसिया बांसुरी पर भगवान को राग की सेवा करते हुए दिखाई देंगे। श्रीमती सुगना नारायण कथक नृत्यांगना जो है वो प्रस्तुति करेंगी और भगवान राम के सामने शास्त्रीय गायन किया जाएगा। तो ये जो राग सेवा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान अवधि में, क्योंकि अयोध्या के वासी बहुत प्रिय हैं उनको, तो अवध धाम में अवधि भाषा में वो अपने जन्म के जब सोहर सुनेंगे, अपनी बधाई गीत सुनेंगे तो उनको अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। और भगवान भक्तों से आनंद लेते हैं, भक्त भगवान से आनंद लेते हैं। यही परस्पर संबंध परमात्मा और जीवात्मा का है, जो कि आज प्रतिष्ठा द्वादशी जैसे पर्वों पर और ज्यादा उल्लसित हो जाता है और विभिन्न भाव में लोगों को, किसी के आंसू के रूप में, किसी की प्रसन्नता के रूप में, किसी के जय घोष के रूप में सभी के समक्ष आता है। आंचल, बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि जब हम अपने इष्ट को चुनते हैं तो ऐसे में परमात्मा भी कहीं ना कहीं अपने भक्तजनों को चुनते हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और श्री रामलला विराजमान की जो अभी तस्वीर हमने दिखाई जिसके पट खुलने के बाद, तो यकीनन ये अपने आप में आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से और आध्यात्मिक सुख के लिए एक बहुत ही हम मान सकते हैं सुखद क्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम आध्यात्मिक जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लगातार आपसे आगे भी हम अयोध्या से जुड़ते रहेंगे और इसी का श्रवण करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहाँ पर जो पट है वो खोल दिए गए हैं। अभी भगवान श्री राम लला जो कि विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया है और कुछ ही देर में राग सेवा की जाएगी। उनके सोहर, उनके जन्म से जुड़े तमाम गीत वहाँ गाए जाएंगे और अभिजीत मुहूर्त में ये सब होगा। इस सब के साक्षी आप भी डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से बनेंगे। लेकिन फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।